Students, now I will give you demo how to create the list. Students, as I told you that there are two types of list, unordered list and a ordered list. Students, here I have started my HTML document with root element HTML, head, title में मैंने दिया है ordered list and body में मैंने एक स्पेशल टैग यूज किया हुआ है that is used to enhance the or that is used to increase the font size. font tag size उसका एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है 7. कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स की मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने जा रहा हूँ बेटा. सो स्टार्ट इट. OL टैग स्टार्ट करेंगे. OL टैग का एक जो मैंने आपको बताया कि दोनों टैग्स का एक कॉमन टैग है li टैग, और इस li टैग में हम आइटम्स लिखेंगे. CPU माय फर्स्ट आइटम है बेटा. जितने आइटम लिस्ट में होंगे वो सारे के सारे हमें li टैग के थ्रू रिप्रेजेंट कराने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज मॉनिटर. नेक्स्ट इज means before writing every item we have to use li tag. Next is RAM. Next is ROM. Next is SMPS. means beta I have created a list of 5 items. Now I have to close OL tag. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने मैं इसको सेव करूंगा. सेव list डॉट, सॉरी इसको करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML. लोकेशन मैंने आपको बताया कि याद रखनी है बेटा, हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं इसको सेव. सेव. नाउ वी विल सी ऑर्डर्ड लिस्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ऑर्डर्ड लिस्ट. बट बेटा इसमें आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 यानी कि अरेबिक नंबर्स में हमारी लिस्ट आ रही है. it is the by default numbering format of the ordered list. Students, we can change this numbering format with the help of type attribute. ये type attribute हम कहाँ टाइप करेंगे? इस OL tag के अंदर ही. means type attribute is used to change the numbering format of an ordered लिस्ट. टाइप इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर दूंगा. यस, ए, यानी कि अब मेरी लिस्ट, अभी तक मेरी लिस्ट थी अरेबिक नंबर्स में. नाउ आई हैव चेंज दिस विद अल्फ़ाबेट्स. ओके, सेव इट एंड रीलोड इट. यस, जो है अब वो लिस्ट चेंज हो रही है बेटा. ध्यान से देखो, हो रही है ना चेंज. यस, अब वो अल्फाबेट्स में आ गई है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसमें इसका फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे. नाउ वी विल चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लिस्ट. मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं सो दैट हम इसको अच्छे से देख पाए.
सेव, रीलोड। दिख रहा ना बेटा इजीली? यस स्टूडेंट्स, नाउ we will change the starting letter of our list. स्टार्टिंग लेटर मीन्स अभी हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? बी से, ए बी सी डी लाइक दैट, इसका ऑर्डर ए बी सी डी है. वी कैन चेंज दिस ऑर्डर ऑल्सो बाई चेंजिंग द स्टार्टिंग लेटर. कैसे? टू चेंज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए लिस्ट देर इज एन अनदर एट्रीब्यूट दैट इज स्टार्ट. स्टार्ट एट्रीब्यूट. और स्टार्ट एट्रीब्यूट में वैल्यूज हम कैसे टाइप करेंगे बेटा? सॉरी, इसको मैंने यहाँ नहीं टाइप करना था, ओवल टैग के अंदर टाइप करना है. यस, स्टार्ट. स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट. स्टार्ट की वैल्यू हम कैसे देंगे बेटा? वी हैव टू काउंट द अल्फाबेट्स. सपोज कीजिए अभी मेरी लिस्ट ए से स्टार्ट हो रही है, मैं इसको डी से स्टार्ट करना चाहता हूं. आई वांट टू स्टार्ट माय लिस्ट विद डी अल्फाबेट. तो डी अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है? काउंट इट. ए बी सी डी, यानी कि फोर्थ नंबर पर आता है. तो आई हैव टू टाइप हेयर फोर्थ. डबल कोट्स क्लोज, save it and reload it. You will see that the starting letter of the list has been changed and order also D E F G H. अब हमारी लिस्ट इससे स्टार्ट हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, like this we can apply both attribute, means type attribute and start एट्रीब्यूट. ये टाइप एट्रीब्यूट में अगर आप यहाँ पर रोमन नंबर टाइप कर दोगे तो ये फिर रोमन नंबर से ही काउंट करेगा इस लिस्ट को. देख लीजिए. सेव एंड रीलोड. अब वो फोर्थ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज वी हैव गिवन हेयर फोर्थ. आप इसको यहाँ पर 2 कर दीजिए तो अब वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा. Yes, but if you want to start your list with starting, means from the first letter 1, so beta we need not to apply the start attribute. If we change the starting letter of the list, then we will use start attribute. But अगर हमें by default अपनी list starting से ही sequence में चाहिए है, then we need not to use start attribute. But if we want to change, then a start attribute can be used. Students, now I will create unordered list. मैं बेटा इसको as it is जो है कॉपी कर लेता हूं, so that हमारा ये बिल्कुल as it is वापस हमें दोबारा टाइप ना करना पड़े. मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया है. स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट. अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा. बेटा हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ओएल टैग ही चेंज करना है. ओएल टैग की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? यूएल टैग आ जाएगा और हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अब अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी. सेव करेंगे. सेव एंड रीलोड. यस स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए जरा ध्यान से. अब हमारी जो ऊपर वाली लिस्ट है वो जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है. मैं इसका थोड़ा सा एक बार टाइप चेंज कर देता हूँ. टाइप में मैं इसका अल्फ़ाबेट ले आता हूँ और स्टार्ट एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए. सेव एंड रीलोड. यस, नाउ आवर लिस्ट इज अप्रोप्रिएट. बेटा देखो ये जो ऊपर वाली लिस्ट है दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड जो डाउन साइड वाली लिस्ट है दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट.
ये ऑर्डर्ड है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ये अनऑर्डर्ड है बिकॉज यहाँ पर मीन्स एक सीक्वेंस में आइटम्स नहीं है। आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डिस्क सिंबल का यूज किया गया है। बेटा कैन वी चेंज द डिस्क सिंबल ऑल्सो? यस, वी कैन चेंज द डिस्क सिंबल ऑल्सो। कम टू द यूएल लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर टाइप कीजिएगा आप टाइप इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट एंड सर्कल। हम तीन ही सिंबल ले सकते हैं बेटा, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है, मीन्स वो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट सर्कल में डिस्क में ही आएगा। बट इफ यू वांट टू चेंज देन वी हैव टू ऑप्शंस, कौन से? सर्कल एंड स्क्वायर। पहले मैं सर्कल करके दिखा देता हूँ, फिर आप स्क्वायर भी देख लीजिएगा। सेव किया एंड रीलोड किया। अब आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका सीक्वेंस, सॉरी उसका जो नंबरिंग फॉर्मेट है या सिंबल फॉर्मेट है वो किस में चेंज हो चुका है? सर्कल्स में चेंज हो चुका है। मैं इसको स्क्वायर भी आपको करके दिखा देता हूं। नाउ टाइप हेयर स्क्वायर, स्क्वायर, सेव एंड रीलोड। अब बेटा देखो इसका जो है स्टार्टिंग सिंबल चेंज हो चुका है या सिंबल फॉर्मेट चेंज हो चुका है बेटा। लाइक दिस बेटा यू कैन क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बेटा आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज बेटा वहां पर सभी सिंबल्स सेम है तो वहां पर स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं यूज होता। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट इज द डेफिनेशन लिस्ट। इसमें जनरली क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बुलेट्स और या नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन टर्म होती है और फिर उस डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होता है। जो जनरली एक डेफिनेशन टर्म के बाद एक इंडेंट देकर, इंडेंट मीन्स एक स्पेशल टाइप का स्पेस देकर उसको उसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्प्ले करा दिया जाता है। तो ये इस तरह की लिस्ट कैसे बनती है मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए टैग यूज होता है DL, ठीक है, DL टैग यूज होगा। DL टैग के अंदर जो है दो और टैग यूज होते हैं जो मैंने बताया आपको, DT यानी कि डेफिनेशन टर्म। तो डेफिनेशन टर्म मैं डाल देता हूं कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ये डाल देते हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से, कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसी तरह से जो है अब नेक्स्ट टर्म डाल देते हैं हम लोग DT, और DT में डाल दिया हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है डाल देते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा बेटा, लास्ट में मुझे करना होगा DL टैग को क्लोज, ठीक है। लेट्स सी
क्या डिफरेंस होता है? सेव करेंगे, सेव, एंड आफ्टर दैट रीलोड। ये बेटा सेंटर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने सेंटर टैग अप्लाई किया हुआ है। मैं सेंटर टैग को हटा देता हूं, दैट्स वाई आपको पता लग जाएगा। अभी ये सेंटर टैग को रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब इसने अभी सारा सेंटर में अलाइन कर दिया है इसको। तो कर दिया है मैंने रिमूव, और सेव एंड रीलोड। यस, इस तरह से शो होगा। अब आपको माइंड में यार होगा कि ये इतना बड़ा कैसे आ रहा है। हाँ, मैंने इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी बढ़ा रखा है, तो आप यहां से इसका फॉन्ट साइज भी कम कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 4 कर दिया है, तो ये सिर्फ आपको डिस्प्ले कराने के लिए, सो दैट कि जो वीडियो में अगर विजिबिलिटी ना हो तो बड़े फॉन्ट में आपको इजीली दिख जाए। ये देखिए, इस तरह से जो है ये टर्म्स आती हैं। ये डेफिनेशन लिस्ट इस तरह से क्रिएट होती है, जिसमें डेफिनेशन टर्म ऊपर होगी और फिर उस डेफिनेशन टर्म का डिस्क्रिप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द डेफिनेशन लिस्ट। स्टूडेंट्स, एक नेस्टेड लिस्ट भी होती है। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है? जनरली लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। जनरली हमने देखा था, हमने क्रिएट किया था बेटा कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। उन ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोनों को मिक्स करके जो लिस्ट बनती है वो नेस्टेड लिस्ट होती है। यानी कि लिस्ट में तो क्या होता है, लिस्ट आइटम एक होते थे, फिर उनके सब आइटम्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो नेस्टेड लिस्ट में होता है। ओके स्टूडेंट्स।